नमस्कार गाइस, बात करेंगे कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा या फिर साइडवेज। जैसे कि आज का डे काफ़ी अल्टीमेट डे था और आपको बताया था कि फ्राइडे इज़ अ गेम चेंजिंग डे, और जैसा हमने बात की थी मार्केट वैसा ही परफॉर्म किया। निफ्टी 24,800 पे 25,000 के डाउन की तरफ गई। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो 24,800 का था। मार्केट ने मॉर्निंग में 10 बजे तक लोगों को ट्रैप जरूर किया था। मार्केट गैप अप होता है, साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज के बाद मार्केट डाउन आता है, फिर रिवर्सल आता है, फिर वापस डाउन आता है। 10 बजे के बाद परफेक्टली सपोर्ट ब्रेक करता है एंड एक अच्छा खासा मूवमेंट करता है। ठीक है ना। बात करेंगे कि मंडे को मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, फिर साइडवेज होगा। तो गाइस, ये जो वीडियो है ना, ये एक एडवांस वीडियो के साथ साथ मेरा काम है कि वीक क्लोज हो रहा है तो एक बार वीकली कैंडल भी देखनी चाहिए, डेली कैंडल भी देखनी चाहिए, और मंथली कैंडल अभी देखेंगे नहीं, मंथली कैंडल देखेंगे नेक्स्ट वीक में। ठीक है। और वैसे अपन देख भी लेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक में मेगा एक्सपायरी है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीक में देखेंगे तो बेटर रहेगा। निफ्टी 233 पॉइंट के आसपास डाउन आया, बैंक निफ्टी 550 पॉइंट, फिन निफ्टी 250 पॉइंट, सेंसेक्स 700 प्लस पॉइंट, मिड कैप निफ्टी 200 पॉइंट। सारा मार्केट रिजेक्शन लिया। इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ वगैरह भी है उसका भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा है, बट मार्केट जो फॉलो कर रहा है वो प्राइस एक्शन के साथ साथ चल रहा है। जब प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है तो हम इधर उधर की क्यों टेंशन लें। गाइस देखो, लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो, दिस इज़ फॉर एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो हो गया। अगर आपने मुझे फॉलो किया, लर्निंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। टेलीग्राम के अंदर जो मैंने आपको सपोर्ट दिया, रजिस्टेंस दिया, एज पर लर्निंग परफेक्टली मार्केट वर्क करता है। चलो एक बार टेलीग्राम पे दिखा देता हूँ। टुडे ओके, मार्केट ओपन होता है, लाइव आता हूँ, और क्रिप्टो अच्छा खासा फॉलिंग हुआ। क्रिप्टो में भी हमने लाइव ट्रेड वगैरह किया था। मार्केट देखो साइडवेज ओपन होता है, BTST का कोई तुक बनता नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो गाइस, टुडे इज़ फ्राइडे, ये सारा सब कुछ मैंने बता दिया यार। 10 बजे से पहले CTC रूल्स को फॉलो करेंगे। निफ्टी अप साइड 25,055 के बाद, जो कि आज एक्टिव नहीं हुआ। निफ्टी डाउन साइड 24,990 के बाद, जो 24,990 मतलब 25,000 से सीधा अपने को 200 पॉइंट का मूव देखने को मिला। सीधा 200 पॉइंट। इसमें से भाई अपने को 200 पॉइंट नहीं चाहिए, इसमें से सिर्फ 20 पॉइंट चाहिए। कितना? 20 पॉइंट। ओवर ट्रेडिंग नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी अपसाइड का रेजिस्टेंस एक्टिव नहीं हुआ, डाउन साइड का अच्छा खासा एक्टिव होने के बाद 56 काफ़ी अच्छा फॉल हुआ। ठीक है। सेंसेक्स की बात करते हैं, अपसाइड के लिए एक्टिव नहीं हुआ लेकिन डाउन साइड एक्टिव हुआ, तो ये भी 81,400 के आसपास आया। अच्छा खासा फॉलिंग देखने को मिला हमें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप यहाँ जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 9 बजे लाइव था, शाम को फिर से 5 बजे से लेकर रात की 12-1 बजे तक लाइव रहूँगा। तो सब कुछ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। हर चीज़ का, हर लर्निंग सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर। ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आपको BTC का भी सपोर्ट रजिस्ट्रेशन भेजा था, और BTC यहीं से ही नाटक कर रहा है। इस तरह से साइडवेज चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटेगा तो BTC वापस अपना 1.11 के आसपास देखने को मिल सकता है। ओके, बाकी रात को मेरे साथ लाइव आओगे तो चीज़ें देखने को मिलेगी। अब 9:45 पे अगेन एक मैसेज किया, नेक्स्ट ट्रेड प्लान फॉलो टुडे हाई। अगर आज का हाई ब्रेक होगा तो हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। एंड टुडे लो, अगर आज का लो ब्रेक हो गया, मान लो ये आज का हाई है और ये आज का लो है, अब जो भी पहले ब्रेक होगा हम उधर की तरफ फायर करेंगे। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है और फिर टुडे लो ब्रेक करता है। टुडे लो ब्रेक करता है, अच्छा खासा हमें फॉलिंग देखने को मिलता है। चलो, ये वीकली टाइम फ्रेम है गाइस। वीकली टाइम फ्रेम के साथ एक बार डेली टाइम फ्रेम भी देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे जो मार्केट अपना हाई बनाने की कोशिश की, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को क्या किया, ये बुलिश कैंडल बना करके वीकली लोगों को किया गाइस बुल ट्रैप। मतलब कैंडल ने बुलिश बनाया, फिर बियरिश कैंडलें बनाई, कंटिन्यू रिवर्सल हो गया बियरिश हरामी बना करके, और इस कैंडल का भी लो ब्रेक कर दिया। तो अब गाइस ये अगेन और बता रहा है कि भाई अगेन और बियरिश के लिए संकेत दे रहा है कि भाई मैं थोड़ा बियरिश हूँ। लेकिन नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 24,500 का नज़र आ रहा है निफ्टी के अंदर, जो कि मंडे को देखते हुए मिल सकता है। एक बार मैं बैंक निफ्टी का भी मैं वीकली टाइम फ्रेम देख लेता हूँ।
बैंक निफ्टी अभी भी सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ गाइस, सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी डोजी बना है पूरे वीक के अंदर, और प्रीवियस वीक का ना तो लो ब्रेक किया ना प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक किया। DAI डाटा में कुछ मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है ना, ऐसे ही दिखने वाले हैं अपने को मंडे के लिए। मंडे मतलब मार्केट सैटरडे प्लस संडे मतलब साइडवेज। आज अपन डिस्कशन करेंगे कि मंडे के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। मंडे के लिए आज सेटअप बन रहा है ना। और डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट प्लस में है, यूरोपियन मार्केट मिक्स में है, गिफ्ट निफ्टी 24,836, एशियन मार्केट मैक्सिमम डाउन ही है। ओके गाइस, अब निफ्टी में आता हूँ और एक बार के लिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ये पावरफुल रेजिस्टेंस जो था 200 का, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। जो ट्रेंड लाइन थी परफेक्टली मैच करके वापस मार्केट अप डाउन आया। और ये जो कई दिन का जो सपोर्ट था, बार बार 25,000 का सपोर्ट पे आके निफ्टी रुक रहा था, आज उसने फाइनली गाइस ब्रेक कर दिया। 25,000 का सपोर्ट फाइनली इसने ब्रेक कर दिया। तो अब हमारे लिए 25,000 का तो रेजिस्टेंस बन चुका है, 25,000 का तो रेजिस्टेंस बन चुका है। अब देखो यहाँ पर मैं इस लाइन को इस तरह से लेके आऊँगा। जब जब मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, देखो यहाँ पर क्लोजिंग हुआ बुलिश, मार्केट के अप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पर मार्केट बुलिश क्लोजिंग हुआ, मार्केट के अप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। और मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, मार्केट के अप डाउन हुआ। मैक्सिमम एक जगह यहाँ पर देखो गैप अप होता, लेकिन उस रेंज से बाहर निकल गया, वो 24,800 की रेंज से बाहर निकल चुका था। इम्पोर्टेंट जो अपना सपोर्ट है अब नेक्स्ट डेली टाइम फ्रेम पे, वो अपना गाइस ये 730 का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल सपोर्ट नज़र आ रहा है। हम इस रेंज में आ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 24,500 24,600 आप 24,500 24,600 तक अगर मार्केट आता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। अपन इस जोन में आ चुके हैं, इस साइडवेज जोन में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब मैं एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और प्रॉपर तरीके से देखते हैं। मार्केट स्टार्टिंग के 3 आवर्स अच्छा खासा फॉल हुआ, उसके बाद में ये आज का लो है और ये बार बार मार्केट रिवर्सल जाने की कोशिश करता है। 24,880 और 24,800। अब BTST सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो गाइस कल मार्केट क्या कर रहा था, देखो ध्यान से देखो, कल भी क्या इसी तरह से ही कर रहा था। देखो कल भी मार्केट इसी तरह ही कर रहा था। पहले फर्स्ट हाफ में गिरा फिर साइडवेज हो गया, पहले फर्स्ट हाफ में गिरा फिर साइडवेज हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे BTST को पूरा अवॉइड करने वाला हूँ। सैटरडे प्लस संडे चिल करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो गाइस देखो अपन लाइव ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे लाइव ट्रेड कर सकते थे, चाहे 10 पॉइंट भी मिले, 20 पॉइंट भी मिले, 50 भी मिले। जब हमें लाइव मिल रहा है तो BTST के लिए BP हाई लो क्यों करें, ऊपर से सैटरडे प्लस संडे रिस्क की, ऊपर से अब मार्केट पिछले 2 घंटे से साइडवेज। तो ऐसा साइडवेज में क्या करना चाहिए, मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि 24,800 का सपोर्ट है उसको तोड़ नहीं पा रहा। सपोर्ट लेके मार्केट इस तरह से भी जा सकता है, सपोर्ट तोड़ के मार्केट इस तरह से भी जा सकता है। सामने के लिए अपना 25,080 का गाइस एक रेजिस्टेंस रहेगा। रीज़न ये है कि सामने 200 EMA है, RSI 32 पे है, RSI कमज़ोर है। अगेन मार्केट कोशिश कर सकता है साइडवेज नेगेटिव ओपन होने की, कोई बुलिश न्यूज आ गई तो ही भाई कुछ अच्छा कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से है सेटअप, और मैं यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ, ठीक है ना। अप साइड के लिए मेरे यहाँ पे इस तरह से रेजिस्टेंस रहेंगे और मैं इसके बीच में BTST को अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, अवॉइड। निफ्टी के अंदर क्या होगा, फ्लैग पैटर्न बना रहा है, बाहर निकलेगा अप साइड को तो मैं रिवर्सल प्लान करूंगा, सपोर्ट टूटेगा तो डाउन साइड प्लान करूंगा। बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, कंटिन्यू गाइस इस तरह से फॉलिंग मिल रहा है कल से, ठीक है। जब इस तरह से फॉलिंग मिल रहा है, अब मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो गाइस अब मार्केट इतना गिरा तो या तो साइडवेज हो या फिर रिवर्सल आए। तो मुझे यहाँ पर परफेक्टली वेट करना चाहिए। और कल भी देख लो गाइस साइडवेज हुआ, मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, धोखा दिया सब कुछ, और परफेक्टली रेंज से बाहर निकलने के बाद एक परफेक्टली आपको मार्केट एक व्यू देता है डाउन साइड। तो जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा 56,600
और 56,450 के बीच में मैं यहाँ पर कुछ भी प्लान नहीं करने वाला हूँ। लाइव प्लान कर लूँगा रिवर्सल के लिए तो मुझे पूरा धमाका देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस तरह से है, सपोर्ट टूटा तो सीधा मैं 56,000 की तरफ मेरी दौड़ यहाँ पे मुझे दिखेगी। ओके, फिर निफ्टी की बात करता हूँ। जैसा बैंक निफ्टी वैसा फिर निफ्टी सेम। यहाँ पे देखो 200 EMA पे एक रेजिस्टेंस बनना चाहिए और ओपनिंग पॉइंट पे भी बनना चाहिए। ये रहे मेरे फिर निफ्टी के लेवल्स। ओके, कुछ भी चेंज होगा कब होगा? जब ये इस बॉक्स से बाहर निकलेगा, जब ये इस बॉक्स से, इस हाई लो से बाहर निकलेगा। इससे सेंसेक्स अच्छा खासा फॉलिंग किया, निफ्टी का अच्छा खासा सपोर्ट किया। डेली टाइम फ्रेम पे ये भी कमज़ोर है, ऐसी बात नहीं है कि कमज़ोर नहीं है, ये देखो। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे एक बात ये भी तो है, मार्केट इस तरह से है और नेक्स्ट सपोर्ट हमारा गाइस यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, गैप डाउन दिख रहा है, गैप डाउन दिख रहा है। लेकिन गाइस क्या होता है ना, मार्केट इस तरह से आके इस तरह से रीटेस्ट भी तो कर सकता है। कंटिन्यू 2 कैंडल फॉलिंग देखने को मिली, कंटिन्यू 2 कैंडल फॉलिंग देखने को मिली। इंडियन मार्केट में मैक्सिमम क्या ना, ट्रैप चीज़ें ज़्यादा बन जाती है, तो ट्रैप ना बना दे मार्केट। वैसे ये साइडवेज होगा तो भी यहाँ पे इसको आना पड़ेगा। एज पर प्राइज एक्शन, एज पर प्राइज एक्शन ध्यान रखिएगा। कमज़ोर है, देखते हैं अपने को 81,000 और 80,500 का सपोर्ट देखने को मिलता है मंडे को, नहीं मिलता है। BTST को चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, बाकी अदरवाइज पुट की तरफ प्लान करके और सी साइड हेजिंग प्लान कर सकते हैं फॉर एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट। ओके गाइस, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना। ओके।